हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे, लेवल्स जानेंगे, आपकी एमसीएक्स की जितनी भी मेजर स्क्रिप्ट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सबका हम एनालिसिस और लेवल्स प्रॉपर तरीके से जानेंगे। और प्रीवियसली जैसा मैं एनालिसिस एंड लेवल्स बताता आया हूँ आपको, लाइक ए डॉट वैसे ही प्रेडिक्ट हुए हैं और वैसे ही होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैं साइंटिफिक एनालिसिस करता हूँ। हमारा दूसरा चैनल भी है, साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन। वहां से आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, साइंटिफिक वाला, नेक्स्ट जनरेशन के लेवल वाला। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जितनी भी सारी आपकी स्क्रिप्ट है ह्यूज नेगेटिव है डे के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब और गिर जाए तो फिर कहते हैं और सेल करो और सेल करो। ऐसा नहीं है। साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से हम समझेंगे कि हमें यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पे और डाउनफॉल आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात करने से पहले अगर हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, निकल, एवरीथिंग ह्यूज नेगेटिव, ह्यूज नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड देखिए, तो सबसे पहले हम गोल्ड का ट्रेंड समझेंगे, हाउली टाइम फ्रेम का ट्रेंड। मैं चार्ट को एक बार जूम आउट कर दूंगा। देखिए, ऐसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है। चार्ट को अगर रीसेट करेंगे तो देखिए, एक बार जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का ट्रेंड एक नेगेटिव ट्रेंड से आपका अप्रैल के बाद से पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज हुआ था, और पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज होने के बाद ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगेन प्राइस ने डाउनफॉल आया और काफी प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। गोल्ड का ब्रेकडाउन हुआ है। गोल्ड जो 46,700 जो है, हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नेकलाइन था। नेकलाइन के नीचे क्लोज होने का मतलब गोल्ड का नेक्स्ट लेवल का टारगेट जो 44,000। अगर ये गोल्ड आपका 46,000, चार्ट को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जूम इन करते हैं, तो ठीक है। तो अभी गोल्ड का नेक लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, बट प्रीवियसली जो गोल्ड का सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है, आप मान के चल सकते हैं यहाँ से 46,300, 46,300 एंड 46,800। ये एक आपका एक ऐसा जोन है, ये वाला। इस जोन के अंदर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है आजकल में। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो बहुत अच्छी ऊपर की साइड की रेंज है एक 48,000 की। और अगर ब्रेकडाउन हो गया, नॉर्मली प्राइस जब ओवर स्ट्रेच हो जाता है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो आपका ब्रेक, आपका उसके लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए प्राइस आता है। तो सेम आपका प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करने आया। अगर अगेन ये कंफर्म ब्रेकडाउन होता है, लोज ब्रेक होते हैं, तो गोल्ड नीचे की साइड जो गोल्ड के टारगेट है वो आपके ये वाले टारगेट बनेंगे 44,000 तक के। तो ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है कि गोल्ड वापस इस रेंज में घुसता है या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है। एक बड़ी रेंज आपके लिए गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में। तो इस लेवल्स को समझ के करिए। और आज के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना डार्क कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डार्क कर लिया, ठीक है, 2 टाइम्स कर लिया, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ये आपका एक स्टेपर लाइन अगर कनेक्ट करेंगे हाउली टाइम फ्रेम में, तो अगर इधर ब्रेक करता है तो आज के लो जो ब्रेक हुई यही पहला टारगेट होगा। अगर ऊपर की साइड वन वे जा रहा है तो प्राइस नीचे गया, एक वन वे गया, तो ये पुल बैक है, जस्ट जस्ट ओनली नेगेटिव ट्रेंड का पुल बैक है। अगेन प्राइस को नीचे आने दीजिए। अब नीचे आगे अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है या फिर प्राइस इसके एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर देंगे, अगर इधर ब्रेक करता है ये गैप फिल करने के बाद, देन हम बाइंग में जाएंगे। तो इस तरीके से समझ के करेंगे तो गोल्ड का एक बड़ा टारगेट मिलेगा आज में, कल में आपको अच्छा मूवमेंट देगा। ट्रेंडिंग हो गया है, जितने भी कमोडिटी स्क्रिप्ट है बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जो हम बात करेंगे वो है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर का सबसे पहले ट्रेंड समझते हैं। सिल्वर का हमारा जो ट्रेंड है नेगेटिव ट्रेंड है। चार्ट को रीसेट करेंगे इधर से, देखिए चार्ट को रीसेट किया हमने, तो सिल्वर का आपका नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड था। अगेन आपका एक पॉजिटिव हुआ, देन वापस आपका नेगेटिव हुआ, बट प्राइस सिल्वर ओवर स्ट्रेच हो गया। यहां से बाउंस बैक आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बिकॉज ऑफ आपका सिल्वर का 63,000 पे सपोर्ट है। ये प्राइस ओवर स्ट्रेच हुआ, ओवर स्ट्रेच हुआ तो एक बार बाउंस बैक आएगा ही आएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर हाईज निकलते हैं, मींस आज के लिए 64,000 के लिए आज के लिए हाई निकलते हैं तो बाई करिए, नहीं तो आप इसको सेल करिए, ठीक है। और इसके नीचे ब्रेक होने पे 62,900 के नीचे ब्रेक होने पे और इस वेव का 30% आप मान के चलिए और इसका डाउनफॉल आएगा। अदरवाइज आपका ये ऊपर की साइड निकलेगा और जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे आपको, इसको मिस मत करिए सिल्वर को, गोल्ड को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका नेचुरल गैस, ठीक है।
नेचुरल गैस को मैं चार्ट को रीसेट करते पहले, चार्ट को रीसेट किया तो देखिए नेचुरल गैस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हायर हाई बना रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। आपका ये नेक लाइन को मिला के आप डिसेंडिंग आपका ट्रायंगल पैटर्न था, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का आपका ब्रेकडाउन हुआ, अगेन इसने एक रेंज पकड़ लिया, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये इट इज ए बुल फ्लैग, ये एक बुल फ्लैग में काउंट होता है। अगर प्राइस इस तरीके से सस्टेन करता है, 304 के नीचे ब्रेक नहीं करता है, 304 के नीचे ब्रेक नहीं करता, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इसके टारगेट ऑलमोस्ट बनेंगे 315 तक के। 304 के नीचे ब्रेक करने पे सीधा सीधा इसका टारगेट आएगा 300 का, 300 से नीचे आपका 292 का। ऐसा ही होगा, आज देख लीजिए, पुराने वीडियोस को कंपेयर कर लीजिए, फ्यूचर में देख लीजिए, ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल पे आ रहा है, मैंने इसको पर्सनली भी फॉलो किया, ठीक है। बिकॉज अगर हावली टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल को देखेंगे, अभी मैंने चार्ट को रीसेट किया, तो क्रूड ऑयल क्या एक पॉजिटिव ट्रेंड में था, ठीक है। पॉजिटिव ट्रेंड से क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल का नेकलाइन के पास एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। ये मीडियम टर्म में नेगेटिव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियसली काफी प्राइस आपका बढ़ गया था, बढ़ने के बाद प्राइस का ये रिट्रेसमेंट है, ये आपका जो गिरा है क्रूड ऑयल, ये ओनली ऑन प्राइस का रिट्रेसमेंट है। अगेन प्राइस जहां पे है वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस का एक डबल टॉप बॉटम बन सकता है। अगर बॉटम बनता, ब्रेकआउट करता है, तो अच्छे आपके लिए 5300 तक के लेवल के अच्छे आपको देखने को मिले, हो सकता है उस 5450 तक के भी लेवल देखने को मिले। बट अगर प्राइस यहां से अगेन फॉल आता है, देन लोज ब्रेक करते सस्टेन होके, यहाँ पे सेल करना बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेल करना है तो पुल बैक के ऊपर सेल करना, मींस पुल बैक आए देन एक कैंडल का ही आपका ऐसा लो, तब आप सेल करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, नो ट्रेडिंग जोन में, मीडियम टर्म का नेगेटिव नहीं है। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखेगा आराम से, देखिए यहाँ से देख लेते हैं। तो अभी क्या कंटिन्यूसली डाउनफॉल में आ रहा है, प्राइस कंटिन्यूस गिर रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार पुल बैक आने दीजिए, पुल बैक आने के बाद अगर अगेन ड्रॉप होता है इस तरीके से, तो आप सेल करिए, तो बहुत अच्छा टारगेट्स आएगा। अगर ऐसा नहीं होता, ब्रेकआउट होता, कंसोलिडेट करता है, तो ऊपर की साइड तो ओवर स्ट्रेच हो गया, प्राइस बढ़ेगा उसके बाद। तो इस लेवल्स पे मींस अभी ट्रेड मत करिए, आज आफ्टरनून तक देखिए, इवनिंग में देखिए, ठीक है। आपको उसके बाद एक परफेक्ट क्रूड ऑयल की मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको बहुत बड़े टारगेट्स मिलेंगे आज और कल में, ये मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप वॉच करिए, देखिए, आप ट्रेडिंग अगर जानते हैं तो ट्रेडिंग करिए, तो हमें मुझे बताइए। अगर आपने फॉलो किया, वॉच किया और जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ, तो भी मुझे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो बेस्ट कमेंट करेगा और उस बेस्ट कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, उसको बाकी लोग रिकमेंड करेंगे 1 महीने के लिए कंप्लीट कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर आप बेस्ट कमेंट करते हैं और आप लोग को मैक्सिमम लोग आपके कमेंट को लाइक करते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वो स्क्रिप्ट है कॉपर। अगर कॉपर का हम एनालिसिस देखें, तो कॉपर एक बार हम चार्ट को रीसेट करते हैं, ठीक है। ट्रेंड क्या है इसका, अगर आपको याद है तो, आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रेंड इसका कॉपर का नेगेटिव था। नेगेटिव से मैंने बोला था ये आपका नेकलाइन को मिला के एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट होगा, और इससे आपका ये अगेन नेकलाइन रेजिस्टेंस आएगा। देख लीजिए वहीं पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, पुराने वीडियो से टैली कर लीजिए, अगेन प्राइस सपोर्ट पे आ गया, ब्रेक करेगा तो 720 तक आ सकता है, 720 पे अगेन इसका सपोर्ट है 710 के ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या प्राइस इस तरीके से अगर देखेंगे, तो प्राइस ओवर स्टेज होगा, थोड़ा एक बार ऊपर जाके फिर गिरना चाहिए, देन ब्रेकआउट होगा, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मिस करना ही नहीं है। मींस आपकी ये लेवल है 732 का लेवल, एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड करे तो सेल करना है, और ऊपर क्रॉस करके एज ए सपोर्ट ट्रेड करना है तो बाई करना है। देन अभी तो ये आपका सेल ही है, ठीक है। और 710 पे एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना, बाई करना, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करना, तो मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा शार्प डाउनफॉल आएगा। तो अभी जितनी भी कमोडिटीज है वो नेक लाइन के ऊपर है, जिधर भी मूवमेंट होगा, बड़ा मूवमेंट होगा, मिस मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे, तो वो है आपका निकेल। अगर निकेल की बात करें, तो निकेल कंटिन्यूसली सबसे कम गिरने वाला मेटल है। जो अभी जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट के आपको बताया, उसमें निकेल जो है सबसे कम गिर रहा है, बाकी ज्यादा थोड़े गिर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़े भी तो निकेल आपका हायर हाई कंटिन्यूसली बना रहा है, जस्ट प्राइस का रिट्रेसमेंट है। अगेन इसका 1420 के आसपास सपोर्ट आ जाएगा, ओवर स्ट्रेच हुआ प्राइस, और एक बार बाउंस बैक के लिए जरूर जाएगा। बाउंस बैक के बाद अगर एज ए रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो सेल करेंगे 1385 1390 के टारगेट के। अगर ब्रेकआउट कर जाता तो देन फिर बाई करेंगे। तो ये जो मैंने लेवल्स बता के रखे 1390 1440, ठीक है, इन लेवल्स के हिसाब से एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप बाई करिए, सेल करिए और पैसे कमाइए यार, गैम्बलिंग मत करिए। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, एटलीस्ट ये श्योरिटी तो है
कि 1 महीना 1.5 महीने बाद सीख के कमाएँगे तो सही। लेकिन अभी तो ये श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कमाएँगे या नहीं करेंगे। अभी तो लग रहा है कि गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। तो गैम्बलिंग से आज तक कोई जीता नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। कोई इंडिकेटर बेचता है, कोई वेव ट्रेडिंग बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। कुछ मत खरीदिए, स्किल्स इंप्रूवमेंट करिए, फोकस करिए लर्निंग के ऊपर, कमाने ऊपर नहीं। एक बार लर्निंग हो जाएगी तो पूरी लाइफ आपकी है, आप कमा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो एंड एनालिसिस एंड लेवल्स पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेटेजी मैंने दी उसको जरूर देखिए। और फ्यूचर में आपके लिए जितने भी मल्टी कमोडिटी आपकी स्क्रिप्ट है सबके लिए इवनिंग सेशन के लिए जॉब प्रोफेशनल जितने भी हैं, अपने भाई अपने फैमिली मेंबर सबके लिए मैं आपके लिए जितना जल्दी हो सकता है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।